है मेरे कक्षा 12वीं के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 विषय भूगोल का जो सॉल्यूशन मैंने हल करके कॉपी में लिख करके डाला है, तो आप देख सकते हैं जे सही विकल्प के उत्तर दिए गए हैं। आप इनको मिलान करके अपना चेक कर सकते हैं। इस साथ ही इसके रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो आप इसमें मिलान कर सकते हैं। सत्य भी क्वेश्चन 3 में दिए गए हैं। सही जोड़ी भी देखो पहला की जे दी गई है और इसी आधार पर जो पेपर रखा हुआ है, इसी आधार पर आप देख सकते हैं जे सभी जो जोड़ियाँ पाँचों में 5 जे हमने दी हैं। जे एक शब्द में आंसर भी पाँचों दिए गए हैं। आप इसका मिलान करके आप अपने जांच सकते हैं। इसके बाद साथ ही क्वेश्चन 6वां में देख सकते हैं। आप अच्छे से आप मिलान करके देखिएगा। दोनों हमने क्वेश्चनों को हल किया है अथवा समेत मिला करके। 7वां जो पहला क्वेश्चन और इसी का अथवा यहाँ दिया गया है। 8वां और 8वां का अथवा यहाँ पर दिया गया है। आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही बच्चों 9वां का अथवा और दोनों यहाँ पर हल किए हुए हैं। साथ ही 10वां यहाँ नीचे दिया गया है। 10वां का अथवा इस पेज पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। साथ ही 11वां के दोनों अथवा दोनों मिला करके यहाँ इसी पेज पर 11वां के अथवा मिला करके दोनों आंसर दिए गए हैं। और 12वां के भी दोनों अथवा करके आप समझ सकते हैं। 13वां यहाँ दिया गया है, दोनों अथवा मिला करके नमामि गंगे का और वायु प्रदूषण के स्रोत। हमें वायु प्रदूषण के स्रोत जो हैं दो, वो उसी के नाम बस लिखना है। उसी प्रकार से 14वां जो है इसका हमने वर्णन नहीं लिखा है। और जननांग की 3 अवस्थाएं जो हमने यहाँ लिखना थी, आप इसको मिलान करिएगा, लिखिएगा। और आदिकालीन निर्वाह कृषि यहाँ दी गई है। और खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं इसके बारे में लिखना है। और ये अपना 16वां का अथवा मिला करके दोनों यहाँ दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं। साथ ही बच्चों 17वां सवाल जो है यहाँ पर अथवा मिला करके दोनों दिए गए। अब जो लास्ट 18वां सवाल बचा हुआ है, स्वेज नहर पनामा नहर में अंतर, द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार आप जानते हैं, 2 देशों के मध्य और बहुत से देश, 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य इसमें अंतर, और स्वेज नहर और पनामा नहर में ये अंतर दिया गया है। आप मिलान करके देख सकते हैं। साथ ही बच्चों जो नक्शा दिया गया है, जो विश्व का मानचित्र, इसमें दिया गया था, पहली चीज़ पूछी गई थी, आप देख सकते हैं कि जो पहली चीज़ है न्यूयॉर्क से केप टाउन समुद्री मार्ग और मध्य अमेरिका के आदिकालीन कृषि क्षेत्र। तो मध्य अमेरिका के आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर दिए गए हैं मध्य अमेरिका के। साथ ही न्यूयॉर्क का जो आप इसमें मिलान करेंगे जिसका आप दिया गया है, इसका अथवा भी यहाँ पर दिया गया है, आप दर्शाएंगे, हमने दर्शा के बता दिया है। और जो भारत का जो मानचित्र है ये भी हमने अथवा मिला करके दोनों दर्शा के हमने बताया गया है। तो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, कक्षा 12वीं की अधिक तैयारी के लिए आप इन प्रश्नों के आंसरों को अच्छे से देख लें और नक्शा को विशेष रूप से देखते रहें, क्योंकि यहाँ 10 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं आपको नक्शा में। और अधिकांश बच्चों ने जो कॉपी में लिखा है 12वीं में प्री बोर्ड के पेपर में जो आपने हल किया है, उसमें कुछ बच्चों ने भाषा ठीक नहीं लिखी है। और आप अच्छी भाषा लिखें, अधिक से अधिक नंबर जिससे मिलने के चांस रहें। और बच्चों इसी प्रकार से आप पेपर को हल करें और समझें, क्योंकि लिखावट किस प्रकार से करना है, कॉपी किस प्रकार से लिखना है, मैंने जो आदर्श कॉपी जिसको कहें
वो हमने बना के आपके लिए बताई है। आप इसी प्रकार लिखें। धन्यवाद बच्चों।